Welcome everyone. Welcome to Tappings.live Misfire. मिसफायर के इस नए एपिसोड में हम आज बात करेंगे कि क्या किस पर विश्वास किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए, कौन से शब्दों पर भरोसा किया जाए, कौन सी बातों पे भरोसा किया जाए और किन लोगों पर भरोसा किया जाए। आज जो मैं बात आपके सामने लेके आया हूँ वो बात लेके आए हैं हम स्पेशली राहुल गांधी जी के ऊपर। और उसी के साथ हम बात करेंगे कई सारे अलग पॉलिटिकल चेहरों के ऊपर। बात है कि राहुल गांधी जी ने अभी एक ट्विटर पे कांग्रेचुलेट किया है एक फोटो जर्नलिस्ट को, और उसकी वजह से पूरे देश में और विदेशों में भी रह रहे हिंदुस्तानियों के दिलों में थोड़ी खिंचाव आए हैं। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा धीरेन्द्र प्रताप जी के पास। धीरेन्द्र प्रताप जी एक मिनिस्टर हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने स्तंभ हैं। उत्तराखंड से ही नहीं, नेशनल लेवल पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं मीनाक्षी आचार्य बर्थवाल जी। मीनाक्षी आचार्य बर्थवाल जी कश्मीर के मुद्दे पर बहुत लेखन कर चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना चुकी हैं और कश्मीर के मुद्दों को समझती हैं, कश्मीर की साइकोलॉजी को समझती हैं। साथ ही वो उत्तराखंड और हिंदुस्तान के कई अन्य प्रांतों में काम कर चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मधु भट्ट जी। बीजेपी को ना केवल उत्तराखंड में रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन बीजेपी के मुद्दों को सही प्रकार से रखने में और बीजेपी के यूथ के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं धीरेन्द्र प्रताप जी पे आना चाहूंगा। सर, आप बता सकते हैं कि कब तक, आखिर कब तक ये चीजें चलती रहेगी, कब तक ये मॉकरी ऑफ द स्टेट, मॉकरी ऑफ द इंडियन यूनियन होता रहेगा, और कब तक कांग्रेस एज अ पार्टी राहुल गांधी जी के इन बयानातों को अपने कंधों पर लेकर चलती रहेगी? सर, राहुल गांधी जी एक त्याग और तपस्या के परिवार की जीती जागती प्रतीक व्यक्तित्व हैं। और जिस तरह से स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उससे पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और जिस तरह से स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, एक लंबी कतार है उनके परिवार के लोगों की देश के लिए सेवा और त्याग की। तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम उनको, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि वो देश को अपने कंधे पे लेकर चल रहे हैं। सर कहां से कंधे पर लेकर चल रहे हैं? सर, सीएए की बात होती है तो सीएए को अपोज करने वाले लोगों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन जो एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाती है, पहले उनके साथ में जाके खड़े हो जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूं। सर, कांग्रेस एज अ पार्टी किसी घर की धरोहर थोड़ी ना है, उसमें लीडर्स हैं, आप भी लीडर हैं, आपने भी जमीन से उठकर लोगों को आप बाहर लेके आए हैं। तो कहां तक? कहने का मतलब ये है सर, आज जो यूथ है, आज जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। उनको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी इज नॉट पोर्ट्रेइंग द पिक्चर ऑफ इंडिया। और जो आज उन्होंने बात करी है सर, या तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस चीज से पूरी तवज्जो रखती है कि हिंदुस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मानती है वो कश्मीर को, क्या वो पूरे कश्मीर को हिस्सा नहीं मानती है? और अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब तो सिंपल सी बात है कि हिंदुस्तान के लोगों को, जो लोग कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं मानते, वही कांग्रेस को फॉलो करें। आज जो बात हुई है सर, जो राहुल गांधी जी ने ये जो प्रेजेंट किया है, उससे सामने तो ये स्पष्ट हो रहा है। आप इस पर, हम इस पर बात जानना चाहेंगे सर। मैं समझता हूँ कि राहुल जी इस देश के नक्शे के बारे में भी जानते हैं, इस देश की सीमाओं के बारे में भी जानते हैं। और मैं भाजपा द्वारा प्रायोजित या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रायोजित, या जिसे आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उससे कभी भी प्रभावित नहीं होता। मैंने स्वयं भी उसका अध्ययन किया था, और मैंने देखा था कि एक चैनल के हेड इस पर काफ़ी डिबेट भी करा रहे थे, और उनका भी लक्ष्य कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो राहुल गांधी जी को इस तरह से दिखाना चाह रहे थे जैसे कि देश की सीमाएं न जाए। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग इस भ्रम में हैं कि राहुल गांधी जी देश के बारे में नहीं जानते, मैं सोचता हूँ इससे बड़ा कोई देश के साथ मजाक नहीं हो सकता। उन रगों में देश का खून बहता है, उनकी रगों में देश के लिए त्याग और तपस्या का एक मिसाल है वो। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने फोटोग्राफी
पर एक प्रतिक्रिया मात्र की है। और सर उसको फोटोग्राफी पर प्रतिक्रिया करी है सर, लेकिन कोई हिटलर की फोटोग्राफ को देखकर ये नहीं कह सकता कि वो गांधी जी के बराबर खड़े हो गए। किसी वो हिटलर की किसी को डोनेशन करती हुई फोटोग्राफ को देख के ये नहीं बोलेगा कि वो गांधी जी के बगल में खड़े हो गए। उनकी फोटोग्राफ के साथ में लिखा हुआ था सर, जिनको ये अवार्ड मिला है उनकी फोटोग्राफ पे लिखा हुआ है कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो क्या, या तो उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, या तो उनको पता नहीं है किसके बारे में बात हो रही है, या उनके रिलेशंस या कांग्रेस, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के रिलेशंस उनके साथ में है? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो देश के बारे में जाते हैं। लिंगायत को उन्होंने बीच में कह दिया था इलेक्शंस के समय में कि लिंगायत जो है अलग तरीके से उनको मानना चाहिए। जब कभी हॉलीडेज की बात आती है, कोई भी देश में कोई भी कार्यक्रम होता है, वो हॉलीडेज पे निकल जाते हैं। सर मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की लीडरशिप की, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लीडरशिप है, क्या कोई सवाल ही नहीं पूछेगा उनसे? सर अगर उनको बिल्कुल सही मान लिया जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। सर पॉलिटिक्स ऑन ब्लड, आर्मी के ऊपर सवाल उठाया था कि राजनीति होती है आर्मी के ब्लड के ऊपर। राफेल डील में कई बार उन्होंने डेटा, पता नहीं कितनी बार तो उन्होंने डेटा चेंज कर दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट कांग्रेस इज, व्हाट कांग्रेस वांट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इज कांग्रेस गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम राहुल गांधी? नहीं हो रहा है सर। I thought this stage had been set to put some mud on the face of Sri Rahul Gandhi, and this debate has been organized only to attack Rahul Gandhi. This was not kept. I was not keeping this thing in my mind, and I was thinking that some कुछ रचनात्मक बातें हम लोग करेंगे। बिल्कुल सर, खैर आप पॉइंट्स बताइए सर। ये तो जब मैं अब ऊपर इस चैनल है। बहस में लेकिन जब मैं इस बहस में आ गया जी तो जी। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा तो दायित्व है ही कि जो भी बाउंसर आप फेंकेंगे मुझे उन्हें डक नहीं करना है, कोई मौका लगे तो उन पे छक्का भी मार देना। जी तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप जिस विषय को उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने एक फोटोग्राफी की जो कला है जिसको एक्नॉलेज किया गया है बाय प्रोवाइडिंग देम पुलिट्जर अवार्ड एज आई थॉट एंड एज आई रेड, उस पर शायद उन्होंने प्रतिक्रिया की है। अब भारत अधिकृत कश्मीर कौन सा है और पाक अधिकृत कश्मीर कौन सा है, दैट इज ए मैटर ऑफ डिबेट फॉर द वर्ल्ड। अब हम तो कश्मीर को अपना ही मानते हैं, इसमें कोई शक थोड़ी है, लेकिन फिर भी महबूबा मुफ्ती जो हमारे हिंदुस्तान की बेटी, उसे 3-3 महीने के लिए जेल में फिर भराया जाता। कल मेरी पत्नी सुबह मुझे पढ़ के बता रही थी कि इस तरह का फिर खबर आई है। क्या महबूबा मुफ्ती भारत की बेटी नहीं? मैं मधु भट्ट जी से पूछना चाहता हूँ, आज मधु भट्ट जी को ही जेल में भेज दें और ये कह दें कि इनको जेल में रखना है। सर ऐसे तो हिंदुस्तान में कैसी बातें सर, हिंदुस्तान में कई लोग, कैसी बातें बिल्कुल कैसी बातें कर रहे हैं हमारे माननीय। मधु जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मधु जी आइए आप। देखिए अनूप जी, ये बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूं कि हमारे जितने भी अपने कांग्रेसी हमारे बहुत अच्छे सीनियर रहे हैं, बहुत बुद्धिजीवी रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो इस प्रकार से अपने जो इनके जो नेता है राहुल गांधी जी, क्यों उनकी गलतियों पे पर्दा डालने का प्रयास करते रहते हैं? क्यों नहीं उनको समझाते कि किस प्रकार की जो ये एक बहुत ही बचकानी, जैसे बच्चों वाली जो हरकतें करते हैं, और एक उससे नजर भी आता है कि उनको नॉलेज की एक बहुत बड़ी कमी है। पहले तो भारत के बारे में वो जान ले अच्छी तरह, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में आंकलन कर ले, और जो जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर के ऊपर ये इस प्रकार से ये जो बयान दिया है, ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि इन्होंने किस प्रकार से भारत को ये एक बांटने का जो प्रयास किया है। अगर आप ये कहें कि बंटवारा किसकी वजह से हुआ, ये हम सब लोग जानते हैं। और उस बंटवारे का जो कश्मीर की जो कई वर्षों से जो कश्मीर की जो समस्या थी, उसका अगर हमने समाधान कर दिया है, अब उस समाधान जब वो समाधान हो चुका है उस कश्मीर की समस्या का, तो ये क्यों इसमें मैं वापस आपको उसी टॉपिक पे लाना चाह रहा हूँ। देखिए, धीरेन्द्र प्रताप जी ने सवाल उठाया है कि आरएसएस और बीजेपी उनके राहुल गांधी जी के चेहरे को धूल धूसरित कर रही है, आरएसएस और बीजेपी उन पर सवालिया निशान उठा रही है, और वे कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की बेटी जो है, जो हिंदुस्तान की बेटी है, वो जेल में है, उसके बारे में
आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये कहाँ तक है? मेरा मानना तो ये है कि जी अगर हिंदुस्तान के बच्चे क्रिमिनल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको तो मानना पड़ेगा ना कि क्रिमिनल है वो तो जेल में जाएगा। आपका इस पर क्या विचार है? मैं प्लीज चाहूंगा कि आप बटन कीजिए, आप रिबटल दीजिए धीरेन्द्र प्रताप जी को इस पर, और सर देखिए उसके बाद मैं धीरेन्द्र प्रताप जी पर वापस इस पर आऊंगा ताकि वे इस चीज को आगे करें। आपके लिए ये ओपन डिबेट है, आप दोनों के लिए, प्लीज। जी, देखिए देखिए मैं अनूप जी, देखिए बड़े मैं ये कहूंगी बहुत बड़ा गंभीर ये जो मसला है, और जो देश के हित में अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ये देश के गति जो मतलब जो विरोधी जो रहे हैं देश की गतिविधियों को, जो विरोधी गतिविधियां जो रही हैं निरंतर, उसमें किस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी की बयानबाजी निरंतर आती रही है, वो एक बहुत ही संवेदनशील एक मुद्दा है। और बल्कि हमारे उसमें जितने भी कांग्रेसी जो हमारे बैठे हैं, हमारे भाई धीरेन्द्र जी, वो भी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि इस प्रकार की बयानबाजी देश के हित में बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं, हमने उसको बिल्कुल कम किया है। और अभी आप देखेंगे कि जो अलगवादी जो गतिविधियों में जो संलिप्त रहे, हमने उनको बिल्कुल नजरबंद किया है, क्योंकि वो भड़काने का प्रयास करते हैं। आप अगर कश्मीर की समस्या का देखें, जो धारा 370 कई वर्षों से इन्होंने उसको कितना बड़ा एक मुद्दा बना मधु जी टॉपिक है कि क्या समस्या का हमने समाधान कर दिया है। मधु अनूप जी देखिए ना, देश हित में सबसे बड़ा राष्ट्र हित है, सर्वोच्च राष्ट्र है, हम उसमें बाद में है, पहले नेशन फर्स्ट। हर किसी को, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे टॉपिक डाइग्रेस मानना पड़ेगा कि नेशन फर्स्ट है। पहले हमको राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान रखना फर्स्ट, नेशन फर्स्ट है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, देखिए संवैधानिक तौर पर कांग्रेस एक ऑपोजिशन है, दूसरी सरकार है एक तरह से। अगर पहली सरकार कहीं भटकती है तो उसका कान पकड़ने का जिम्मा कांग्रेस का है, इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि तो कांग्रेस जिसमें है कि जो राष्ट्र विरोधियों संलिप्त है, उनका पक्ष रखना है। ये मैं वही बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कांग्रेस में लीडरशिप्स, आप क्या कांग्रेस की अन्य लीडरशिप्स को तवज्जो देते हैं, मानते हैं कि जो बाकी की लीडरशिप्स हैं उन्हें फॉरवर्ड आना चाहिए? आपको लगता है कि ऐसे कोई? देखिए हम ये कहते हैं, देखिए जो जिन्होंने भी देश के हित में जब काम किया है, हमने बिल्कुल, चाहे हमारी जब हमने इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री रही हैं, हमने उनका भी सम्मान किया है। और जो भी देश के हित में जो काम करता है, हम बिल्कुल उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं उनसे, कांग्रेस के नेताओं से बिल्कुल मैं उनसे अपील भी करना चाहूंगी कि वो क्यों इस प्रकार से जो राहुल गांधी जी जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी जो उनकी जो बयानबाजी उनकी रहती है, उसको उसमें क्यों पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, क्यों बिल्कुल। मैं धीरेन्द्र और जो अच्छे नेता है वो बिल्कुल उभर के आना चाहिए। एक ही परिवार मैं धीरेन्द्र प्रताप जी पर के पास वापस आना चाहूंगा। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्यों ये पर्दे डाले जाते हैं, लेकिन उससे पहले मीनाक्षी आचार्य बर्थवाल जी का सवाल है। मीनाक्षी आचार्य बर्थवाल जी अपना एक सवाल यहाँ पे रखना चाहती हैं, कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हैं। प्लीज गो अहेड मीनाक्षी जी। मैं एक आम नागरिक अगर कहें, जो कि इस फील्ड में अगर हम काम करते हैं, कश्मीर में हमने काम किया है, तो मैं दोनों नेता पक्ष से ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि ये कहाँ तक सही है कि आप जो इंडिया अधिकृत कश्मीर है, अगर उसके बेसिस पे किसी फोटोग्राफर को, जर्नलिस्ट को अंतरराष्ट्रीय पटल में अगर प्राइज दिया जाता है, तो उसका हमें किस तरीके से उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि वहां की जो जनता है, जब आप जनता के साथ में, जनता के भाव के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आज थू हो रही है, इस प्राइज को लेकर थू हो रही है। क्योंकि ये प्राइज जिस लड़की का रोते हुए का, एक लड़की के, छोटी सी एक लड़की है, उसकी एक फोटोग्राफ है, उस पे एक जो जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट है, उसको प्राइज दिया गया है। और जानते हैं वो लड़की क्यों रो रही है? क्योंकि इसके फादर के पुलिस में थे और उनके मिलिटेंट्स ने उनकी हत्या कर दी थी। तो उसका जो एक नेचुरल जो उसका भाव है, उसका जो रोने का तरीका है, उस पे आप एक प्राइज ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप एक अधिकृत कश्मीर को दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान अधिकृत कश्मीर है। तो सबसे पहले हमें अपने जो राजनीति है उसको भुलाकर, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको सबसे पहले ये कहना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के अवार्ड्स की क्या जरूरत है? जब तक हमारा राष्ट्र की अगर गरिमा नहीं है, तो पहले राष्ट्र हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। तो इसमें मैं आप जो कांग्रेस के
क्या प्रवक्ता हैं हाँ नेता हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि पहले क्या राष्ट्र है या पहले मेडल है या सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? धीरेन्द्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए सर, जो बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चेंज इन पॉलिटिक्स। देखिए कांग्रेस की पहले भी पॉलिटिक्स, आप मिनिस्टर रहे हैं, आपने पहले पूरा कार्यभार संभाला है, और आज जो चेंजेस हैं सर, ठीक है कभी कोई पार्टी आती है पावर में, कभी कोई पार्टी आती है, लेकिन ये दौर तो बिल्कुल ही अलग हो गया है सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक अहम हिस्सा माने जाते थे कांग्रेस के, बहुत ही अहम हिस्सा माने जाते थे, और कई जगहों पर उन्होंने राहुल गांधी को प्रिवेंट करने की कोशिश करी है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, यहां तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है कि नेपाल में आई आपदा में जो राहुल गांधी जी लेटर लिख रहे थे मोबाइल पे देख देख के, उसको भी उन्होंने बचाने की कोशिश करी है। अगर वो, और ये तो कैमरा पे था इंडिया टीवी पे, लेकिन उसके बाद भी उन विफलताओं को झेलते झेलते उस व्यक्ति ने अब पार्टी बदल लिया। सर आपका पॉइंट जानना चाहूंगा, कोई चेंजेस कहीं ना कहीं तो रिकॉग्निशन होगा ना सर, कोई तो रिकॉग्निशन होगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। राहुल गांधी जी आज बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की, पूरा इंटरव्यू उन्होंने निकाल दिया स्ट्रैटेजीज पे बोल के। कोविड-19 की तैयारियों से वो खुश नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूं खुश नहीं है। वी आर नॉट दैट मच एफिशिएंट विच वी कुड हैव बीन। हम हो सकते थे जितने एफिशिएंट, हम नहीं है उतने एफिशिएंट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन स्ट्रैटेजी सिर्फ शब्द के ऊपर थोड़ी नहीं चलेगा सर। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कांग्रेस ने कुछ तो सोचा होगा कोविड-19 के ऊपर सर? प्लीज प्लीज। ऐसा है कि जो कोविड-19 का जहाँ तक सवाल है, लगातार कांग्रेस की क्या विचारधारा है ये लोगों के सामने आ रही है, हम इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी को परसों ये कहना पड़ा, जब देश ने ये कह दिया, सरकार ने कह दिया कि मजदूरों और कामगारों को जब वापस लौटना है तो उनको रेल का भाड़ा भरना पड़ेगा। ये तो इस देश में हो रहा है। कांग्रेस रेल का भाड़ा सर क्या हो रहा है सर? ये तो न्यूज, ये तो फॉल्सिफाई हो गई सर। अगर मजदूरों और कामगारों सर ये 18% राज्य सरकारों को देना है, 85 फॉल्सिफाई कर दी गई है सर। अच्छा सॉरी, आप प्लीज अपनी बात रखिए। एक तरह से जो है उसमें रोल बैक किया और अल्टीमेटली उनको अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक है, मेरा ये कहना कि नेतृत्व जो आज देश का है, वो नेतृत्व, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। अभी क्या हुआ हमारे उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश का विधायक 12 पुलिस चौकियां पार करके और केदारनाथ जी के किनारे पहुंच गया। और उससे पहले जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी मुख्यमंत्री से मिलने गए तो ये कहा गया कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, जब 6-7 लोगों को वो लेके गए और वो 11 लोगों को लेकर वहां पर गए। तो इस देश के अंदर तो कानून का माहौल उड़ाया जाए। एफआईआर लॉन्च मधुबट्टी एफआईआर लॉन्च हुई है, उत्तराखंड में नहीं हुई है। फोटो अवार्ड, मैं समझता हूँ फोटो अवार्ड आपके पास कोई मुद्दे रह नहीं गए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए कांग्रेस के पास बिल्कुल मुद्दा विहीन हो चुकी है। मजदूर भूखे मर रहे हैं, कोई की हालत खराब है। देखिए देश के 60 सालों से आपने देश में राज किया है, 60 सालों से आपने देश में राज किया है, 60 सालों से। मैं अपने से पूछना चाहती हूँ, 60 सालों से आप इस देश में रहे हैं, आपने राज किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार रात दिन आप अगर देखेंगे तो विश्व, पूरा विश्व मान रहा है। प्लीज हमारे देश का नाम पूरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो धीरेन्द्र जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। आपदा, इतनी बड़ी महामारी को रोकने में 135 करोड़ देशवासियों आपके पास आऊंगा मधुबट जी, जरा में हम सक्षम हुए हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र जी को अपनी बात रखने दीजिए ताकि हम सवालों के जवाब रिबटल कर पाए। ऐसा है कि इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स देखते हैं, यूनिवर्सिटीज में ये वीडियोस जाते हैं तो उनको क्वेश्चन और आंसर्स चाहिए। तो धीरेन्द्र जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे, सवालों के साथ आएंगे, कई सारे सवालों के साथ आएंगे। कई सवाल ऐसे हैं जो कि खाली हैं, जो कि जिनके ऊपर बहुत बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं उत्तराखंड सरकार के ऊपर भी, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन धीरेन्द्र जी आप प्लीज अपनी बात रखिएगा, अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिए। मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से आपने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस क्या सोच रही, कांग्रेस तो कदम दर कदम सरकार के साथ। जनवरी में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि कोविड का खतरा भारत पर मंडरा रहा है, लेकिन फरवरी तक प्रधानमंत्री ने कोई कदम नहीं उठाया। पूरे वर्ल्ड की फ्लाइट्स यहाँ पर आती रही, सब चीज यहाँ पर होता रहा, ओपननेस यहाँ पर रही, और उसके काफी देर बाद
फिर ये लॉकडाउन वगैरह की बात आई। अगर विपक्ष को पहले से इज्जत से सुना जाता, दिक्कत क्या आ रही है कि राहुल गांधी जी के बारे में जो एक उन्होंने अपनी छवि बनाने की कोशिश की है, एक पप्पू शब्द उन्होंने निकाला, मैं हमने तो नहीं बनाई, हमने उनको नहीं बनाई, पप्पू कहा जनता जाए या जनता ने बनाई है, हमने नहीं प्रधानमंत्री। बनाई। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आपकी बात को मैंने नोट, हमने नहीं बनाई, जनता ने बनाई है। जनता मैं जो आपकी बात कहती है वही मैं आपकी बोलती है। बात बिल्कुल आपकी मैं- बात समझ रहा हूँ। आप पहला देखिए, यहाँ दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि क्या वे उस फोटोग्राफर को, जिस फोटोग्राफर ने हिंदुस्तान की अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिसने मैनिपुलेट किया है अपने शब्दों को और हिंदुस्तान के बाहर लोगों को ये दर्द दिखाया है कि हिंदुस्तान में भी लोग इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखा रहे हैं। जब आप इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि कश्मीर, it is not a debatable topic, sir. It was a debatable topic because Jawaharlal Nehru took it to UN. It was not a debatable topic. In fact, you people and others who want लेकिन to दूसरा सवाल आपका जो है, जो they are making questions on these issues. Otherwise, they have not had. दूसरा सवाल जो आपका है, efficiency of BJP in COVID. जो फोटोग्राफी अगर किसी का अच्छा है, उसको कहीं पे अवार्ड मिल गया है। ऐसा है अनूप जी, मैं अपने भाई से पूछना चाहती हूँ, जब 3000 जब कश्मीरी जब पंडित वहां से निकाले गए रातों रात, तब इनकी सरकार ने क्या किया? उस समय तो इनकी सरकार थी, तब आवाज नहीं निकली, लाखों में थे। अब बताए ना, हमारे वही तो लाखों आ गए उस समय, रातों रात आ गए, तब क्या हुआ? चलिए अभी बिल्कुल, लेकिन अभी मैं दूसरे सवाल पे, धीरेन्द्र जी का ही दूसरा सवाल है जो अभी बहुत ज्यादा, देखिए पहले सवाल का तो जवाब जो है वो मुझे लगता नहीं है कि उतना बेहतर तरीके से दिया गया है, कि या ये माना गया है कि वो जो अब इस तरीके से तो हमारे यहाँ अगर कोई क्रिमिनल है और वो बाद में कहीं डोनेशन देने चले जाता है, जो आजकल आप देख भी रहे होंगे, हम उसको सरगना नहीं बना सकते किसी क्षेत्र का। लेकिन उनका दूसरा सवाल सत्य है, उनका दूसरा सवाल है एफिशिएंसी ऑफ बीजेपी। जनवरी से ये खबरें थी बिल्कुल जरूर, और अगर हम जनवरी की भी बात छोड़ दें, अभी हम उत्तराखंड की बात करें तो आज भी हमारे पास कम से कम नहीं तो 126 लोग ऐसे हैं जो कि आपके नेबरिंग स्टेट्स में हैं, या तो यूपी में है या दिल्ली में है, जो फंसे हुए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशंस कर लिए हैं। और ये बोलने के बाद देखिए, सरकार ने यू टर्न तो मारा है, मार्च में इन्होंने यू टर्न मारा है कि हम लोगों को लेके आ रहे हैं, उसके बाद लेके नहीं आए। उसके बाद इन्होंने यू टर्न मारा है, अभी 2-3 दिन पहले हम लेके आ रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं? आपको प्रॉब्लम का एनालिसिस ही नहीं है आपके पास कि कितने लोग हैं वहां पे और कितनी जल्दी उसका रिएक्शन पॉइंट होना चाहिए। अगर जिस दिन ये कहा गया कि लोगों को सिखाया जा रहा है, मधु जी से रजिस्ट्रेशन हुआ है और बकायदा उन लोगों को घर लेके आया जा रहा है। बिल्कुल सरकार उसमें बिल्कुल लगी हुई है, रात लगी हुई है, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको सरकार ला रही है। और क्योंकि कई लोग आना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल सरकार ने उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई है, बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, और सब लोग आ रहे हैं। और आप देखिए कि जिस प्रकार से माननीय सोनिया गांधी जी केवल अफवाहें, केवल झूठ का ही प्रचार कर रही है। अरे सरकार खर्च कर रही है पैसा, सरकार उनको लेके आ रही है, मुफ्त में लेके आ रही है, मुफ्त। और उनके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने सबसे पहले, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा विश्व कहता है, सबसे पहले लॉकडाउन किया, सब पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की प्रक्रिया सबसे पहले हमारे देश में हुई, सब जगह। और आप देखिए ना, मेरा सवाल नहीं, तैयारी कर रखी है। मधु जी, मेरा सवाल, जनसंख्या है हमारी। मधु जी मेरा सवाल है कि आज भी कई सारे बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं, उनके फोन आते हैं। आ रहे हैं अनूप जी, नहीं आ रहे, प्रक्रिया चल रही है, बिल्कुल आ रहे हैं, आप देखिए ना, लगातार आ रहे हैं मैडम। 30 days is a huge time, मैम। 30 days लगातार आ रहे हैं, आप देखिए। अगर 1000 लोग भी आते हैं तो 30,000 people आ जाते हैं। हम रजिस्ट्रेशन किया गया है, करीब 1 लाख लोग रजिस्ट्रेशन के ही हैं, उन लोगों को लाने की प्रक्रिया चल रही है, हर तरीके से प्रक्रिया चल रही है। ये तो वही बात है, एक पेपर में हर किसी की। मैम बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि पेपर की पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई है। जान माल की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, प्रत्येक व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा का ध्यान भी रखना है, उसी के लिए, क्योंकि महामारी रोकने के लिए हमने जो एक मीनाक्षी जी, 1 मिनट आपके पास आऊंगा मैं। मधु जी पूरा करना पड़ेगा। मधु जी, आपके पास सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब कुछ उनको एनालिसिस पता होगा। काम कर रहे हैं अनूप जी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए हमको भी पता है, आपको भी पता है काम क्या हो रहा है, क्योंकि हम और आपके यहाँ से जो काम होता है उसकी डिटेल्स हमारे पास आती हैं, क्योंकि वही लोग हमारे साथ बैठे हुए होते हैं जो रोज परेशान है।
देखिए, आप एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उनको ये पता है बीमारियां कहाँ है। मैं 30 डेज बोल रहा हूँ मैम, मैं 60 डेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं 40 डेज नहीं बोल रहा हूँ। 30 डेज इज आफ्टर यू न्यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, वेयर पीपल आर। डेटा ही नहीं कलेक्ट किया गया मैम काफी टाइम तक। उसके बाद इशू, मैं उसके बाद का इशू बताता हूँ मैम। डेटा नहीं कलेक्ट हुआ है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम सॉरी, बीच में आपने देखा होगा कि कई युवा जो थे, जो बाहर, चाहे वो विदेश में थे, चाहे वो दूसरे अन्य राज्यों में थे, वो लोग वापस आए हैं और उन्होंने अपना व्यवसाय यहाँ पर शुरू किया है। और मतलब सरकार ने हर तरीके से मदद की है। धीरेन्द्र अब जी चाहे पर आते, धीरेन्द्र आप जी के पास, स्टार्टअप योजना धीरेन्द्र देखो, जी के चाहे पास, कौशल मैम विकास योजना मैम देखो, हर मैम तरीके से मैम उनको धीरेन्द्र जी के पास लोन के आते, माध्यम से। धीरेन्द्र और जी ये के पास सब आते हैं, पूरा, धीरेन्द्र क्योंकि जी के अभी पास आप आते हैं। देखेंगे, अगर हम पहाड़ में जाए, पर्यटन का स्थल हमारा बहुत अच्छा है। अब इस नहीं समय नहीं मैं मैम, कहूंगी ठीक मैम है, अब इस समय हम फिर पर्यटन से कैसे डाइग्रेस होगा, कर रहे हैं अभी इशू से। महामारी ये चल इशू रही है। नहीं, ये इशू लेकिन नहीं। मैम पर्यटन मैम को एक मिनट, एक पिछली मिनट बार भी आपने देखा मैम, होगा कि करीब मैं बहुत आपको बड़ी रोक रहा संख्या में हूँ, मैं 10 आपको लाख से रोक अधिक रहा तो हूँ बद्रीनाथ और केदारनाथ में मैम। श्रद्धालु आए। और मैं अभी आपको रोक हमारा रहा हूँ। यात्रा काल शुरू ही होने वाला था। जी इलाज जी जी। मेडिकल व्यवस्थाओं से नहीं हो सकता। धीरेन्द्र प्रताप जी के पास जा रहा हूँ। हेलो, धीरेन्द्र प्रताप जी, आपके पास क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, धीरेन्द्र प्रताप जी, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? धीरेन्द्र प्रताप जी, आपके पास क्या मेरी आवाज आ रही है? अनुज जी, आपका ऑडियो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा सच में। ओके, मेरी आवाज आ रही है? अब क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ। जी, तो धीरेन्द्र प्रताप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? धीरेन्द्र प्रताप जी, मीनाक्षी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, धीरेन्द्र प्रताप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है धीरेन्द्र जी? हेलो, धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? धीरेन्द्र जी, एम आई ऑडिबल? धीरेन्द्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मधु जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जो बच्चे हैं, हाँ जी, कोई भी वहाँ पे किसी में आते हैं कि एकदम से इतना ज्यादा अटैक वापस से स्टार्ट धीरेन्द्र, होने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मीनाक्षी जी, बिल्कुल मीनाक्षी ने सही बात। मीनाक्षी जी, धीरेन्द्र जी के पास जाना चाहूंगा। धीरेन्द्र जी, आप बताएं, ये समस्याएं आपके पास भी आ रही होंगी, आपके कानों तक भी जा रही होंगी, आपके दरवाजे तक भी पहुंच रही होंगी कि यहाँ के युवा, मधु जी ने बताया है कि यहाँ के युवा जो हैं वो बिल्कुल सक्षम तौर पर, तो सरकार बिल्कुल जितनी सक्षम है उतना उनको लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप सरकार में रहे हैं, आपने सरकार को भी गाइडेंस दी है, क्या आपको लगता है कि जितना काम किया जाना था उतना काम हो रहा है? क्योंकि लड़के अभी भी फंसे हैं सर। 30 दिन से लोग यहाँ पर आस लगाए बैठे हैं कि कोई आएगा उनको ले जाएगा, अब वे अपने आप भी नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती थी? आपसे जानना चाहूंगा धीरेन्द्र जी। उसके बाद मैं वापस आऊंगा मधु जी पे, उसके बाद मैं मीनाक्षी जी से कुछ पॉइंट्स लूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और शायद मैं मधु जी के पास कुछ लोगों की डिटेल्स फॉरवर्ड करूंगा और कोशिश करेंगे कि इसका कुछ ना कुछ परिणाम इस डिबेट का निकले, कुछ बेहतरी की ओर इस डिबेट का परिणाम निकले। धीरेन्द्र जी, प्लीज। देखिए, जो सरकार का काम करने का तरीका होना चाहिए, सवाल वही है कि सरकार के काम करने के तरीके नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस वक्त उन लोगों के आने की बात कर रहे हैं जो हमारे बाहर गए हुए लोग हैं, जो हमारे प्रवासी लोग हैं, और चाहे वो हमारे कामगार हों, चाहे हमारे मजदूर हों, चाहे हमारे अच्छे अधिकारी हों या हमारे छात्र हों। दिक्कत क्या आ रही है कि परसों अचानक मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि भाई और लोगों को हम नहीं लाएंगे।
एकदम उन लोगों में अंधेरा छा गया। हम लोगों को जगह जगह से फोन आने लगे कि साहब अचानक ये क्या हो गया। तो सरकार कब बैकफुट पर आ जाए कुछ कह नहीं सकती। कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर कि वो कोई सही निर्णय ले रहे हो। अभी क्या हो रहा है कि पूरे उत्तराखंड में इतनी बारिश हो रही है, इतनी ओलावृष्टि हो रही है, और कृषि मंत्री ने परसों बैठक बुलाई और आकलन क्या निकाला कि 26 करोड़ का नुकसान हुआ। 13 जिले हैं, यानी कि 2 करोड़ रुपए का हर जिले में नुकसान हुआ। सर मैं वापस आपको लाना चाहूंगा उस पॉइंट पर। सर अभी जो प्रॉब्लम है वो है कि जो लड़के हैं, जो लोग हैं उत्तराखंड के बाहर फंसे हुए, दिल्ली में फंसे हुए, गुड़गांव में फंसे हुए, मध्य प्रदेश में फंसे हुए और यूपी में फंसे हुए, आप तक भी उनकी आवाज जा रही होगी, आप तक, आपके घरों तक भी वो आवाज पहुंच रही होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं? क्या आपको लगता है सरकार जितना काम कर रही है उससे ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, या इससे ज्यादा तेजी से काम करने में उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा होता, या ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला जा सकता था जिससे उनको अपने घरों में पहुंचाया जा सके? ये तो आपकी बातों से ही क्लियर हो रहा है कि आप एक बुद्धिजीवी भी हैं और एक सामान्य पर्यवेक्षक भी हैं, राजनीतिक पर्यवेक्षक भी हैं। आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि देश ये महसूस कर रहा है कि जिस तरह से देश में लोगों को लाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सुस्त है। पहली बात तो ये है कि उसमें कोई स्पीड नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ करीब 2 लाख लोगों का अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज सुबह जो मैं पढ़ रहा था तो उसमें करीब 1,80,000 और 2 लाख का आंकड़ा उसमें आ रहा है। और जिस तरह से पहले दिन केवल 400 लोग आए, उसी दिन मैंने प्रश्न उठाया। तो मैं कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और पार्टी का मीडिया हेड भी हूँ, तो मैंने उसी दिन ये सवाल उठाया था कि ये जब 400 आदमी अगर रोज लाएंगे और उस दिन तक आंकड़ा 1,20,000 का था, तो मैंने कहा इसमें तो कई महीने लग जाएंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा गति बढ़ी और फिर कहा कि कुछ लोग और आएंगे, और कल चीफ सेक्रेटरी ने शाम को खुद कहा यहाँ इसमें महीनों लग सकते हैं। तो जाहिर है कि ना तो इनका कोई वैसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ना तो इनका दिल्ली से कोई तालमेल है, ना कोई इनका उत्तर प्रदेश से तालमेल है। और जब कोई थोड़े बहुत लोग आ गए तो फिर हमारे मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारी सहायता की। हमने लगातार कहा बिल्कुल सहायता करिए और हमको कोई परेशानी नहीं है सहायता से। मधु जी के पास आना चाहूंगा। मधु जी, हम तैयार हैं सहायता के लिए, जैसे धीरेन्द्र जी भी बोल रहे हैं वे तैयार हैं सहायता के लिए, हम लोग तैयार हैं सहायता के लिए। तो क्या आज इस बैठक से, आज इस डिबेट के अंत में हम कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि आपस में मिलकर हमको एक ऐसी तैयारी कर सकें, या आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार से बात करें कि जिससे हम लोगों की मदद से ये लोग जा सकें? एक जैसे फॉर एन एग्जाम्पल गौरव नौटियाल एक व्यक्ति हैं, घनसाली, टिहरी घनसाली से आते हैं, बैठे हैं रोहिणी में, नौकरी नहीं है, नौकरी छूट चुकी है मालिक की डेथ होने के बाद से, अपनी माँ का इलाज कराने के लिए यहाँ आए थे, फंसे हुए हैं, हालत खराब है। वैसे ही उत्तराखंड के कई सारे नौजवान हैं, गुड़गांव में बैठी हमारी एक बहन है, सेमवाल जी हैं, मैं आगे का नाम उनका भूल रहा हूँ, एक राणा जी हैं, उनकी बेटी गुड़गांव में फंसी हुई है, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं बस के लिए जब वो गए हैं। देखिए, जब हम लड़कियों की बात कर रहे हैं तो मैं कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप में सक्षम महिलाएं हैं, हर जगह लड़ना जानती हैं, काम करना जानती हैं। लेकिन जब हम किसी को घर लेके आना चाहते हैं, तो जैसे हमारी बेटियां हैं, 10 दिशाओं में बेटी में, बेटियों को दिशाएं भी कहा जाता है, तो उन दिशाओं को वापस लाने के लिए हम लोग आगे आना चाह रहे हैं। आप लोगों के साथ आके कोई एक ऐसी पॉलिसी निकाली जा सकती है, कोई ऐसा काम किया जा सकता है जिससे कि हम लोग इनको सही तरीके से, साफ तरीके से, सेफ तरीके से लाएं। देखिए इसके लिए जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल ये एक, क्योंकि देखिए देश जो है ये एक महामारी के बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, और जैसा कि मालूम ही है कि ये पता नहीं है कि किस व्यक्ति पे ये बीमारी के लक्षण नजर आ जाएं। तो इसलिए इस समय कोई, बल्कि मैं इसको कहूंगी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे तो मेरे कांग्रेस के भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कहीं कहाँ आपने कोई मानवता, ये तो एक मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए इसमें कि मानव को मानव की सहायता करनी चाहिए, इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरा मैं, क्योंकि इस समय जो हमारे पे ये संकट आया है, हमने उससे उबरने के लिए जो जहां था, क्योंकि ये तो कम से कम एक राहत तो मिले
कि थोड़ा सा इसको लॉकडाउन करके कि जो जहाँ है वो कम से कम वहाँ सुरक्षित तो रहे, पहले उसकी जान तो सुरक्षित तो रहे। तो अब हमने जब उसको समय देख लिया कि नहीं, अब वो व्यक्ति जितने भी हैं उनको सारा सोशल जो हमारा डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए मास्क वगैरह और पूरे जितने भी हमारे जितने हॉस्पिटल हैं उसमें सारी व्यवस्थाएं जब हमने सुरक्षित कर ली है, तो इसलिए हमने उनको लाने में भी प्रयास कर लिए हैं और प्रयास शुरू हो गए हैं। जिन जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो लोग जिनकी प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनको हमने लाने का प्रयास भी शुरू कर दिया है और आने भी लग गए हैं। कई लोगों के आपने वीडियो में हर बार पूरा सुरक्षित घर में पहुंच भी गए हैं। मैं फिर से इस पर आना चाहूंगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज के समय की। मैं आपके पास फोटोग्राफ्स शेयर करूंगा कैसे गुड़गांव में जो बसें पहुंची हैं, दिल्ली में जो बसें पहुंची हैं, कितनी भीड़, कितनी जनता वहां पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की उनकी नौबत आ गई थी। मैं बात कर रहा हूं हमारे होमवर्क की मैम, मैं बात कर रहा हूं जैसे धीरेन्द्र जी ने बात करा है। देखिए, ये बात तो सही है, अगर हम 400-800 लोग लेके आ रहे हैं तो ये तो महीनों लग जाएंगे। उसके बाद भी हम बात कर रहे हैं कि कितना अनूप जी, हमें अपनी क्योंकि सुरक्षा का भी देखिए, जान माल की सुरक्षा के लिए तो ये लॉकडाउन हुआ है, जान माल की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन हुआ है, इसलिए उनकी जान माल की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है कि उनकी जान माल की सुरक्षा हो। इसलिए हमें सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि भोजन की देखो, भोजन हम कहीं भी मजदूर हो, कहीं भी हो, हर किसी ने, मैं कहूंगी बीजेपी का कार्यकर्ता ने तो किया ही किया। मुझे अब ये नहीं पता कि हमारे बीच में हमारी माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी कहाँ रहे, ये तो हमें, क्योंकि सब जनता भी पूछती रही कि कहाँ गए, कोई प्रश्न, कोई कहीं नजर नहीं आए। और हमारे वापस लाना चाहूंगा रजिस्ट्रेशन जब नजर नहीं आए, लेकिन हमारे जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा मैम, संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्थाओं ने भी काम किया। मैं आपको एप्लीकेशन नंबर देता हूं मैम। अपनाते हुए सबने बहुत सेवा कार्य किया। नहीं, बिल्कुल सेवा कार्य हुआ है मैम। वापस टॉपिक पे लाना चाहूंगा। एप्लीकेशन नंबर, जान माल की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है मैम, बिल्कुल सब लोग आएंगे। बिल्कुल मैं एप्लीकेशन नंबर देता हूं मैम आपको। एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से अनूप जी, मैम मेरा सवाल ये है कि एप्लीकेशन नंबर देता हूं, चाहे हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उनको लाने की व्यवस्था में, पहले तो मुझे नहीं लगता है कि 2 या 3 महीने होने चाहिए। अगर हम इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स और इतने तेज लोगों के साथ, जो कि केदारनाथ को वापस खड़ा कर सकते हैं कुछ ही महीनों में, ऐसे लोगों के साथ, ऐसी वॉर फुटिंग के ब्यूरोक्रेट्स के साथ अगर हम ये समस्या नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिनके आ चुके हैं उनको एप्लीकेशन नंबर गए हैं। मैम, एप्लीकेशन नंबर के साथ क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि इज देयर नो कैलकुलेशन कि उनको नंबरों के आधार पे रखा जाए? उनको एटलीस्ट ये तो पता चले कि कब से लेकर कब तक की उनके नंबर आने की संभावना है। पिछले 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 महीने से, 1 महीने से आस लगाए लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनको कब तक जाना है। समस्या मैं आपको ग्राउंड लेवल की बताता हूँ मैम। व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज जो लोग वहां पे अटके हुए हैं वो खाने की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? उत्तराखंड, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जब वहां पर आपदा आई थी, लोग खाने के लिए, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, लेकिन खाना लेने के लिए भी वो लोग आगे नहीं आए। एक गैरत होती है, उस गैरत को चोट पहुंच रही है। अब उस लेवल पर जब लोग आ जाते हैं तो वो पूछ रहे हैं कि अपने घर तक कब पहुंचे। जिस व्यक्ति का मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, गौरव नौटियाल का, उसने अपनी सिचुएशन उसमें डाली है। क्या हम एक ढर्रे पर ही चलेंगे? क्या हम और जगहों पर नहीं सोच सकते? जिसको हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम्स की ट्रबल शूटिंग होगी या नहीं होगी, ये हमारी आपसे, ये फीडबैक की तरह से हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड अगर ये फीडबैक है तो कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है मैम? दिस इज अ सिचुएशन वेयरइन आई वुड अंडरस्टैंड दिस इज अ वॉर सिचुएशन। और हम भी लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अपने जगहों पर हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, अगर आप सेफ हैं तो वहां रहिए। ये वॉर सिचुएशन है, इसको उस हिसाब से डील किया जाए। लेकिन आंसर्स मिलने जरूरी है मैम। आंसर्स मिलने इसलिए जरूरी है क्योंकि आदमी को आस होती है। जिसके पास आशा है वो मौत से लड़ जाए, जिसके पास आशा नहीं है वो किससे लड़ेगा?
नहीं, सही कह रहे हैं अनूप जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे यही जो आपने जो कहा है, बिल्कुल, चाहे नौटियाल जी हो, चाहे और अन्य 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 बच्चे भी हों, उत्तराखंड के युवा जो भी बाहर हैं, हमारी बहनें हैं, हम बिल्कुल अभी तक तो हमें सरकार ने पूरा सूचीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगी, कई लोग हमारे जो दूर क्षेत्र के थे, काफी लोग पहुंच गए, युवा पहुंच भी गए हैं। और अभी जो अन्य और लोग हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार उसमें प्रयास कर रही है और उनको पहुंचा रही है, हर तरीके के मानकों को पूरा करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जो बिल्कुल प्रश्न उठाया, सरकार बिल्कुल काम कर रही है, आप तो जानते ही हैं। कर रही है, सरकार प्रयास करती है, लेकिन वो प्रयास हमेशा से उसी तरीके से हो रहा है जैसे पहले था। आज से 10 साल पहले जिस तरह के प्रयास होते थे, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप काम धरातल पर देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है अनूप जी, बिल्कुल काम धरातल पर हो रहा है। ऐसे बोलने वाली कोई बात नहीं है, हम बोलने वाले बात नहीं है, करने वाली बात है, करके दिखा रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं उसको। चलिए, इसी मैं आपके पास फिर से आऊंगा, मीनाक्षी जी के पास आ रहा हूँ। उससे पहले इस डिबेट के बाद आपका आश्वासन है कि जल्दी ही लोगों को लेके आया जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट्स में लोगों के सवाल होंगे, मैं आशा करूंगा कि ये कमेंट्स आप तक पहुंचे। मीनाक्षी जी के पास आना चाहूंगा, उसके बाद मैं वापस आऊंगा धीरेन्द्र जी के पास, और उसके बाद हम इस पूरी डिबेट का एक संक्षेप रखेंगे। और उसके बाद जो ये डिबेट की शेयरिंग होगी, उस पर जो कमेंट्रीज आएंगी, उसके बेसिस पर हम आप लोगों के पास वापस आएंगे। मीनाक्षी जी, आपका सवाल। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी लॉकडाउन के दौरान अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगह पे हमारे उत्तराखंड के वासी फंसे हुए हैं, उनके लिए आप इन फ्यूचर, हो सकता है बहुत सारी मानव तरीके की गलतियां हो जाती हैं, मशीनरी इतनी इजीली नहीं चलती है, बहुत सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन फ्यूचर क्या मधु जी और हमारे जो दूसरे कांग्रेस के वक्ता बैठे हुए हैं, या हाँ हमारे हाँ जी, तो ये क्या अपने नंबर्स, ऑफिशियल नंबर्स क्या इस माध्यम से, आपके माध्यम से देंगे, कि ताकि जो आम जनमानस है वो इन लोगों को कांटेक्ट कर पाए? क्योंकि आज अभी जो मेरे को लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा चिंता है, उनको भी चिंता है और इन्हें भी चिंता है। चिंता है, बिल्कुल चिंता है, लेकिन बात वही है कि डेटा इज नॉट फ्लोइंग एनीवेयर, नोबडी नोज वेयर टू कांटेक्ट, नोबडी नोज कि कौन आंसर देगा। नंबर्स दिए गए सीएम साहब के द्वारा, उन नंबर्स पे बिल्कुल सारे नंबर, बिल्कुल उसमें देखिए, अगर आप उत्तराखंड की उसमें देखेंगे तो वेबसाइट में सारे नंबर जितने कांटेक्ट और जो जिस पोर्टल पे आपको आईडी देके रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब पहले से ही बिल्कुल कई लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मधु जी, धीरेन्द्र जी के पास आखिरी में आता हूँ। धीरेन्द्र जी, आपसे सवाल है कि यदि हाँ जी मीनाक्षी जी प्लीज अपनी बात पूरी करें। मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें सिर्फ हम ऑफिशियल जितने नंबर्स हैं उन्हीं पर हम सिर्फ ध्यान ना रखें, हम एज अ ह्यूमैनिटेरियन, कि एज अ मानवतावादी अगर हम इन चीजों को समझ रहे हैं, परख रहे हैं, तो एज अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? हाँ, आप आगे बढ़ के अपने नंबर दे सकती हैं, और वीरेंद्र जी भी अपने नंबर दे सकते हैं कि किसी को भी, क्योंकि ये चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन हाँ, ये चुनाव में आप लोगों को बहुत फायदा करेगा इन नियर फ्यूचर। मीनाक्षी जी, नंबर्स जैसे कि हम बताते हैं, हमारे कमेंट, ये जो कमेंट सेक्शन है, इस पे दिस इज अवेलेबल, इस पे लोग अपने नंबर्स भी छोड़ सकते हैं। हमारी टीम उसको कनेक्ट करेगी, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, और जो हमारी ऑन रोड टीम है उनके साथ बनी रहेगी, हमारी टीम बनी रहेगी, मधु जी के साथ भी हमारी टीम बनी रहेगी, धीरेन्द्र जी के साथ भी। और देखिए, ये आशाएं सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लोग पॉलिटिकल दायरों में, आशाएं इसलिए भी हैं क्योंकि आप लोग एक पॉलिटिकल दायरे को बहुत पहले से लेते हुए आ रहे हैं, एक लड़ाई को बहुत पहले से लेते हुए आ रहे हैं। ये आशाएं हैं, उन आशाओं पे खरा उतरना पड़ेगा सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है अभी इस समय। धीरेन्द्र जी, आपके पास आता हूँ। धीरेन्द्र जी, बात हो रही है जी। ये तो सौभाग्य की बात है कि अगर जनता आपके ऊपर आशावादी है, तो आपको इसको अपना सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा नहीं आती है, सालों दर साल के बाद में आती है। तो उन आशाओं पे आप पानी मत फेरिए, और ऐसे लोगों को प्लीज कांटेक्ट करने का मौका दीजिए, ताकि वो जहां पे भी फंसे हुए हैं, वो आपका नाम लेके एटलीस्ट वो अपने जगह पर पहुंच पाए। बिल्कुल उस पर आना चाहूंगा। सही बात है, यू टर्न्स बहुत हो चुके यू टर्न्स, बहुत बार सरकार ने अपनी गाड़ी वापस मुड़ा ली है। अब ऑप्शन नहीं है, अब तरीका नहीं है।
धीरेन्द्र जी के पास आना चाहूंगा। धीरेन्द्र जी, लास्ट पॉइंट आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि कितना साथ में चल के कांग्रेस बीजेपी के साथ इस प्रॉब्लम से जूझेगी, और स्ट्रैटेजी की बात राहुल गांधी जी करते रहे हैं, क्या उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी है? क्या उन्होंने कुछ सोचा है कि कुछ चीजें अलग किस्म से होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आपके पास है? अगर है तो उसका कुछ ब्यौरा दीजिए प्लीज। ये जानना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, लीडर्स जानना चाहते हैं, और समाज जानना चाहता है आपसे सर। देखिए अनुज जी, राहुल जी ने जनवरी में जब ये क्वेश्चन उठाया था, फरवरी के बाद उसके बाद हरकत में आई, और उसके बाद लॉकडाउन को लेकर लगातार बातें होती रही। बीच में तालियां भी बजाई गई, बीच में मोमबत्तियां भी जलाई गई, दिए भी जलाए गए, और सभी जगह आमतौर पर कमोबेश कांग्रेस जो है वो लगातार केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के साथ रही है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जब लोगों के वापसी की बात आई और ये हुआ कि कामगार और मजदूर जो है वो वापस जाना चाहते हैं, तो उस वक्त भाजपा ने कदम खींच लिए, और 2-3 दिन तक देश में ये वातावरण बना रहा कि लोगों को अपना किराया खर्च करके और उसको जाना पड़ेगा। देश की ऐसी हालत नहीं थी। पहली बार मदद क्या करेगी सर कांग्रेस? क्या आपको क्या लगता है कि सरकार के साथ मिलके क्या मदद कर सकती है? क्या आपके पास ऑप्शन है सर अभी? अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप दीजिए प्लीज। प्रॉब्लम्स तो हमें पता है। देखिए, जो उसके बाद फिर कांग्रेस के हल को लेकर आई, और कांग्रेस ने कहा कि देश भर के कामगार और मजदूर जिन भी राज्यों में जाएंगे कांग्रेस उनका खर्च वहन करेगी। अच्छी बात है कि सरकार की चेतना जगी, और फिर ये बात आई कि नई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इनको वहन करेगी। कांग्रेस शुरू से कहती रही है कि जब ये लॉकडाउन की समस्या ये चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये बीमारी अगस्त सितंबर तक चल सकती है, और विश्व भर के जो वैज्ञानिक या डॉक्टर इसमें लगे हैं इसकी दवा ढूंढने में, तो वो कह रहे हैं कि इसमें 12 से 16 महीने तक लग सकते हैं। तो जाहिर है कि ये लड़ाई अगले साल फरवरी, मार्च और अप्रैल तक जाने वाली है। तो कांग्रेस ने लगातार इसके बारे में सवाल उठाए हैं, और कांग्रेस का ये कहना है कि इस पर भी हम लोगों को गंभीरता से देखना चाहिए, और टेस्टिंग के बारे में लगातार कहा। बीच में कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है वहां से भी इसी तरीके के आंकड़े आ रहे हैं सर। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस ने, आप कांग्रेस का स्टैंड पूछ रहे हो, तो मैं कांग्रेस का बता दूं। कांग्रेस ने कहा कि टेस्टिंग होनी चाहिए और उस पर ज्यादा काम होना चाहिए। उसके अंदर क्या हुआ कि चाइना से जो किट मंगाई, आपने देखा कुछ दिन के अंदर उसके अंदर भी घोटाला सामने आया, और ये पता लगा कि उसके अंदर भी ये गड़बड़ हो गई है। अभी और बहुत सारे चैनलों में ये चल रहा है कि जो किट मंगाई गई थी वो 250 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन उसके 400 रुपए लिए गए। और सर अभी पैसे नहीं दिए गए, ये बात स्पष्ट की है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि किट्स जो हैं, किट्स बहुत सारी अलग अलग हैं, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, अलग अलग सिनेरियोज के लिए किट्स हैं। तो हम किस किट की बात कर रहे हैं सर? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बोलने का समय दें, बिल्कुल मैं अपनी बात कहूँ। और तो मेरा ये कहना है कि किट्स जो एक बहुत बड़ी एक जरूरत थी, क्योंकि मेरे खुद एक परिवार की लड़की दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में है, और वहीं पे बच्चों का कलावती अस्पताल है। उसका डॉक्टर की मौत हो गई, 4 दिन तक उसको खबर ही नहीं आने दी। और जब मैंने वो सवाल उठाया तो वो फिर बाद में बात सामने आई कि वहाँ बहुत सारे डॉक्टर और ये सब फंस गए हैं, और नर्स भी फंस गई हैं, और उनके पास किट तक नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस ये कहती रही है कि जब इस बीमारी से हमें लड़ना, बीमारी क्या है, महामारी है, तो इसके लिए हमें तैयारी चाहिए। आज क्या है कि अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि हम 1 लाख लोगों के रोज टेस्ट कराएंगे। आज देश की आबादी अगर आप देखें, 130-135 करोड़ हमारी आबादी है। अगर हम 1 लाख कर लें, पहले तो 1 लाख हो नहीं पाए, अगर हम 1 लाख कर लें तो इसके अंदर भी मैंने इसका हिसाब लगाया, इसमें कम से कम 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि एक लाख अगर हम रोज करेंगे तो 3,65,00,000 1 साल के अंदर होंगे। हम फिर गुणा करेंगे आगे, और फिर सालों में तब्दील करेंगे, 20 साल तक भी हम। कांग्रेस मदद कैसे करेगी सर इसमें? मेरा सवाल है, कांग्रेस मदद कैसे करेगी? लांछन देखिए, जो कांग्रेस विपक्ष से देश की आशा करता है, विपक्ष से देश की आशा करता है कि वो समय पर चेताए सरकार को उनको क्या कदम उठाने। सर आशाएं थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अगर हमारे अभिजीत बनर्जी से आशाएं बढ़ गई हैं सर। एक मिनट सुन लीजिए, अभिजीत बनर्जी से जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, विशेषज्ञ हैं दुनिया के, अगर राहुल जी बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि विशेषज्ञ की राय भारत के समाचारों में आए, भारत की जनता के सामने आए, और सरकार को उन्होंने रघुराज रमन से बात किया, और
ये अर्थ बात की कि देश की आर्थिक स्थिति, अब उसका भी मजाक उड़ाने लगे। अब क्या है हमारे राज्य में क्या हो रहा है कि एक विधायक जो है पूरे प्रदेश में घूम के चला गया, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने उसे चिट्ठी दे, और कांग्रेस का अध्यक्ष अगर सलाह देने के लिए वहां पर जाता है तो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चीफ मिनिस्टर के यहाँ से कहा जाता है कि आप 7 आदमी आ गए, आप मिलने नहीं आ सकते, और वो 11 आदमी लेके पूरे प्रदेश में घूम गया। तो सवाल ये है कि सरकार की संवेदनशीलता क्या है आज राज्य में। सर मैं रोकना चाहूंगा, समय की समाप्ति हो रही है। 2 इश्यूज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, राहुल गांधी जी की परिपक्वता पर सवाल उठाया था, हमने ही नहीं, देश के कई सारे लोगों ने उठाया था, हमारे साथ हमारे बैठे समाज ने उठाया था। राहुल जी की परिपक्वता के ऊपर जो सवाल उठे थे उसका वैसा जवाब धीरेन्द्र जी ने दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो जवाब सुनना चाह रहे थे, जो विश्वास राहुल जी पर बनाना है, शायद उस आज जो मोदी मीडिया है वो राहुल जी को क्या कहना चाहता है कि ये देशद्रोही, राहुल जी को देशद्रोही घोषित कर दो, यानी जिनकी दादी जो है वो देश के लिए सर वो देशद्रोही है। सर क्या कहते हैं जिनका बाप जो है गोली से मारा गया वो देशद्रोही है। सर आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अगर देश, आपके सवाल का भी, क्योंकि आपका सवाल आया है, अगर देशद्रोही हो रही है तो सांबित पात्रा जी ने राहुल जी के लिए देशद्रोही शब्द किया। सर यहाँ पर मतलब आप विपक्ष के नेता को देशद्रोही कहते हैं। सर फैक्चुअल पॉइंट्स पर बात हो रही थी सर, फैक्चुअल पॉइंट्स जिस प्रकार की गतिविधियों में, जिस प्रकार से वो मधु जी मैं एक बार काम करते हैं, जिस प्रकार से ट्विटर में, जिस प्रकार से आप इतने बड़े, इतने सीनियर नेता रह चुके हैं, ये तो आपको भी खुद बिल्कुल सर बोध होगा किस प्रकार की जो भाषा की बात करते हैं सर। इंडियन देश विरोधी जो बोलते हैं उनके पक्ष में जब जाते हैं तो बिल्कुल जनता जान रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक कह रही है, जनता जान रही है, देश जान रहा है इस बात को। हिंदुस्तान और इस समय जब हमारा कश्मीर की समस्या का जब समाधान हो गया तो उस समय इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी, उस प्रकार से ये करना। मधु जी मैं रुकता हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ सर, जहाँ पर ये सवाल तो उठेंगे सर, लोग इस पर पॉइंट भी लगाएंगे और ये सवाल उनको झेलने पड़ेंगे। अगर वो लोगों के बीच में आते तो शायद और भी सवाल झेलने पड़ते, लेकिन बहरहाल अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पहली बात हुई थी राहुल जी की परिपक्वता पर शायद उतना उस हिसाब से जवाब नहीं मिले थे जिस हिसाब से हम जवाब जानना चाहते थे, हम स्ट्रैटेजीज जानना चाह रहे थे। और दूसरा सवाल धीरेन्द्र प्रताप जी की तरफ से आया था, कोविड-19 के लिए किस तरीके से, कितनी एफिशिएंट है सरकार, शायद उसका भी जवाब हमें कोई तैयारी नहीं है, उस तरीके से नहीं मिला है। और हमारी आशा है कि आज सारे प्रदेश में शराब खोल दिया है, आपने देखा होगा, आगे आने वाले खबरें आई है 2 से 10 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे। वहाँ पे लाइनें लगी और हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ आप लोग 60 साल तक रहे, 60 साल तक आपने क्या किया, 60 साल तक, और अभी भी लगातार जब ये घटना हो रही है, महामारी, इतनी बड़ी महामारी आ रही है, तो वहीं पे हमें कोई कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हमें नजर नहीं आया। कहाँ है माननीय सोनिया गांधी जी, कहाँ है राहुल गांधी जी, कहीं कोई नजर नहीं आए। ये बताए ना कांग्रेस के नेता कहाँ थे? बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं थे, जनता के बीच में कहीं नजर नहीं आए लोग। मैं इसलिए रोकना चाहूंगा क्योंकि खाली राजनीति करने के लिए मानववादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा है कि हमें इस समय केवल देश हित में, हमें जनहित में काम करने चाहिए। तो वो सरकार, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। मधु जी आपने अपना पॉइंट रख लिया है, आपका पॉइंट आ चुका है। मैं दोनों ही सवालों को लोगों के सामने रख रहा हूं क्योंकि इस डिबेट से हमें उस तरह के आंसर, देखिए, ना ही कांग्रेस की तरफ से आ पाए हैं, ना ही बीजेपी की तरफ से आ पाए हैं, क्योंकि सवाल, ठीक है, तैयारियां हो रही हैं, वी अप्रिशिएट दैट, कुछ तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, कब तक पहुंचेगा लोगों के पेट तक खाना? क्या जब लोग निकल जाएंगे? लगातार पहुंच रहे हैं, आप देख रहे होंगे हमारे जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आप हम मैं कहूँ संस्थाएं हैं, बिल्कुल काम कर रही है लगातार, किसी कोई भी भूखा नहीं रहा है। लेकिन लोग अभी भी परेशान, हर तरीके से हर कोई सेवा करने को तैयार है। परेशानी मैम देखिए, केवल कांग्रेस राजनीति कर रही है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जितने भी हमारी सेना जो रक्षा में लगी हुई है लगातार,
देश की रक्षा में लगी हुई, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका मनोबल घटाना चाहिए। मैम, जिस तरह से हम कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने की, लीडरशिप की प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन के लिए, उसी तरह से हम रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी से भी कि राज्य स्तर पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लीडरशिप जिन सवालों का निराकरण नहीं कर पा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज एटलीस्ट करें। रिकॉग्नाइज करेंगे तो हाथ आएंगे आगे मदद के लिए। अगर रिकॉग्निशन भी नहीं होगा, अगर आप मान के चलेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो आगे इस सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल आज की डिबेट से ये दोनों सवाल सामने आते हैं, दोनों सवालों का जवाब हम ढूंढते रहेंगे, आप लोगों के साथ बराबर बने हुए रहेंगे, आप लोगों के पास सवाल भी आते रहेंगे, आप लोगों के जवाबों को भी हम परेशान करते रहेंगे। बाकी सारे व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है, tappings.live पे आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों के पास हमारे व्हाट्सएप, जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं, व्हाट्सएप चैनल्स में आप लोग हैं, आप लोग प्लीज अपने सवाल रखते रहिएगा। हम कांग्रेस के लीडर्स से भी, बीजेपी के लीडर से भी अगर जरूरत पड़ी तो हम डिपार्टमेंट्स के पास भी जाएंगे इन सवालों को लेकर। हमारी कोशिश है आप तक सवालों के जवाब उन्हीं तक पहुंचे जो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।